हेलो गाइज, आप लोग का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2023 का आज 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है और हम उसका आंसर की लेकर के आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 12 और 14 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही एग्जाम इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 14 जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया था, तो फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये फारसी यात्री अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय यानी 1422 से 1446 तक शासन किए थे देवराय द्वितीय ने। तो उसके शासनकाल में विजयनगर आया था। यह ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। पहले यह कालीकट पहुंचा, फिर इसने विजयनगर की यात्रा किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों फारसी राजदूत अब्दुल रजाक था। ये 3 बार क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर कालीकट पर पहुंचा था। ठीक है, कालीकट आप जानते हो घाट है। उसके बाद है दोस्तों एन वी रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो एन वी रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और यहाँ पर बात किया जाए अगले, अगर पूछ सकता है अगले शिफ्ट में, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ थे। ठीक है, नेक्स्ट 49वें तो न्यायमूर्ति यूई ललित थे। ठीक है, फर्स्ट एच जे कानिया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बने थे और 6 नवंबर 1951 तक रहे थे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में, आज का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद फातिमा बीबी पहली महिला जज होने के साथ साथ भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अ, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज भी थी। हाँ, फातिमा बीबी, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति वायु चंद्रचूड़ जो है भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश रहे, जिन्होंने 2696 दिन तक सेवा किया है। तो न्यायमूर्ति वायु वी चंद्रचूड़ को याद रखना है। कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आया था। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा बना होता है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती है जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या आकृति प्रदान करना एवं रक्षा कार्य करना है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य यही है। ठीक है, आकृति को बनाना है। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्तियां बनी होती है सेलुलोज से, हेमिकैलुलोज से और पैक्टिन से। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो 4 साल वाला ऑप्शन क्लिक कर देना था। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। ठीक है, और शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस के सैमानिक्स में आयोजित किया गया था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुआ था। और भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजा था। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 172 के 2 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 172 के 2 के तहत राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 172 दूम क्या कहता है कि राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्त शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर आया था अनुच्छेद 172 जो है राज्य विधानमंडलों की अवधि है, बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 172 में एक में बताता है प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। इससे अधिक तक नहीं रहेगी। ठीक है, इससे अधिक रहने के लिए 6 माह का टाइम देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था फयाज खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो फयाज खान आगरा घराना के हैं और प्रमुख कलाकार में से फयाज खान गायक हैं फयाज खान। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो लताफत हुसैन खान, दिनकर राकागनी। और ये दोस्तों यहाँ पर वाद्य यंत्र नहीं होना चाहिए। फयाज खान जो है एक उत्कृष्ट कलाकार थे जो अपने सहज प्रवृत्ति से
अपने दर्शकों को मन मोह लेते थे और वो गजल, कव्वाली, ठुमरी, शास्त्रीय संगीत इत्यादि करते थे। तो यहाँ पर गायन के क्षेत्र में थे और वो कौन से घराने के, तो आगरा घराना के थे। वाद्य यंत्र की जगह पर यहाँ पर होगा कौन से घराने से थे, तो आगरा घराने से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कौन सा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम चाय उत्सव कौन से जिला मुख्यालय में मनाया जाता है। असम में चाय उत्सव मनाया जाता है तो कौन से जिला में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों असम में डिब्रूगढ़ जिला है, वहीं पर ये चाय उत्सव मनाया जाता है। असम अपनी काली चाय उत्पादन के लिए दुनिया भर में फेमस है। ठीक है, और ये असम के लिए एक ब्रांड पहचान बन गया है। ठीक है, और भारत के कुल चाय उत्पादन का 50% असम पूरा करता है और डिब्रूगढ़ जिला में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पैरा ओलंपिक 2020 में भारत में कितना मेडल जीता था भारत। तो पैरा ओलंपिक 2020 में हुआ था और भारत टोटल 6 कांस्य पदक जीता था, 8 सिल्वर और 5 स्वर्ण, यानी कि 13 6 19 पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 19 पदक जीता था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा वर्ष 1968 में लिया था। टोक्यो पैरालंपिक से पहले भारत इन खेलों में कुल 12 पदक ही जीता था। ठीक है, भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस बार भारत ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीता है, जो कि हर एक साल से अधिकतम है। 24वां स्थान प्राप्त किया था ओलंपिक में। भारत ने कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो दोस्तों H2SO4 में हमको सारे का परसेंटेज पता करना था कि कितना कौन सा परसेंटेज रहता है। तो 2.04% जो है ये ऑक्सीजन रहेगा। हाइड्रोजन कितना रहेगा, तो हाइड्रोजन जो है 2.04% रहेगा और 32% और 65% में से सल्फर जो है ये 65% रहेगा और ऑक्सीजन जो है 32% रहेगा। ठीक है दोस्तों, H2SO4 है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो रहेगा वो रहेगा 65% वाला, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 65% O2। ठीक है, और हाइड्रोजन हो जाएगा लगभग 2% के हिसाब से, और उसके बाद एक और क्या है सल्फर, सल्फर हो जाएगा 32% के लगभग। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो आपका समीकरण होगा ये राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास जोरावर सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात से संबंधित है जोरावर सिंह यादव, तो ये गुजरात से राइट आंसर कर लेना है। उनका कला तो नृत्य लोकगीत में 2019 में उनको पद्मश्री मिला है। दोस्तों जितने भी 2019 या 2019 के बाद पद्मश्री हो गई, पद्म रिलेटेड जो पुरस्कार मिलता है वो उससे रिलेटेड जितने भी नाम हैं उनको पढ़ लेना है एक बार जा कर के। कहीं से गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से जा कर के पढ़ लेना है कि कौन सा पुरस्कार किनको मिला है और किस लिए मिला है। और जो भी उनको लगभग 200 या 150 लगभग आदमी जो फेमस हैं उनके बारे में पढ़ लेना, उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो हाल फिलहाल में या तो उनकी डेथ हुई है या फिर कुछ और पुरस्कार उनको मिला है। ठीक है, तो उन फेमस आदमियों को फिर से जा करके आपको पढ़ लेना है। और उस आयोग का नाम बताइए, क्वेश्चन है उस आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। तो हिल्टन यंग कमीशन, इसी के बेसिस पर आरबीआई का स्थापना किया गया था। भारतीय मुद्रा और वित्त प्रोत्साहन आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए उस आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो हिल्टन यंग कमीशन के नेतृत्व में आरबीआई का स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय मुद्रा और वित्त प्रोत्साहन आयोग ने भारतीय आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना किया था। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत स्थापित हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है। रायगढ़ घराने की स्थापना राजा चक्रधर सिंह ने किया था और यह सभी घरानों में सबसे छोटा है। इसकी ठुमरी, गजल, टोडा और बोल की अपनी रचनाएं है जो अपने आप में अद्वितीय है। तो इसकी रचना जो ये क्वेश्चन पूछा गया था रायगढ़ घराने की रचना किसने किया है, स्थापना तो राजा चक्रधर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, यह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन यह घराना शास्त्रीय और लोक परंपरा की अनूठी रोशनी के लिए एक नृत्य की एक संहिता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर मिलान करने वाला था
कि साइकस क्या है, तो यहाँ पर कुछ और दिया हुआ था, लेकिन ये अनावृतबीजी है। और उसी प्रकार से पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। मोसेसस क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद एक और ऑप्शन था, उसका कोई लिख कर भेजा नहीं है। तो यहाँ पर आपका साइकस वाला जो है ये गलत दिया हुआ था, उसमें यहाँ पर होगा अनावृति, यहाँ पर कुछ और दे दिया था। ठीक है दोस्तों। तो अनावृति बीजी मार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है संविधान। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने लगे थे। ठीक है दोस्तों। और 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो चुका था, बन चुका था। और इस अवधि में 165 दिन के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों। संविधान के कुछ प्रावधान जैसे 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा जो है 1950 में लागू हुआ था जाकर के। एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है एसएससी द्वारा, ये फेवरेट क्वेश्चन है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभव वकील बन चुके थे। ठीक है दोस्तों। 45 साल की उम्र में आए थे 1915 में। और उनकी पुस्तक है इंडियन होम रूल, किसके द्वारा लिखा गया है? एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी द्वारा लिखा गया है। यह एक पुस्तक है जिसमें स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई, हम यहीं पर एक, अब उसके बाद क्वेश्चन नहीं है शायद। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन को देख लेना है एक बार, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर बताया है उसको आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक और बात किया जाए तो अप्रैल 1916 में बेलग्राम में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल की स्थापना किया गया था। और होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुआ था मद्रास में। ठीक है दोस्तों। और होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फोर्थ शिफ्ट वाले क्वेश्चन लेकर के।